नमस्कार। रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं उसमें अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी के कितने पैटर्न हैं और कुंडली के 12 घर, उनके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, ग्रह, राशि और उनके आपसी संबंध, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। और साथ ही लास्ट क्लासेस में हमने लाल किताब का जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर क्योंकि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे स्टार्ट किया था और उसके कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाल किताब के अकॉर्डिंग ग्रहों की दृष्टियां। अब लाल किताब के अकॉर्डिंग से मतलब कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियां और जो रेड बुक के अकॉर्डिंग ग्रह हैं उनकी दृष्टियां वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बट जब आप इनके इफेक्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब दृष्टि के बारे में बात करते हैं। कोई भी ग्रह जिस घर के अंदर बैठे हुए ग्रह पर दृष्टि डालेगा तो वो अगर मान लिया सपोज कीजिए खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 7 के अंदर बैठे हुए ग्रह पर जब दृष्टि डालेगा तो उसमें अगर उसका मित्र ग्रह बैठा है तो वो उसके फल को शुभ करेगा या कई गुना बढ़ा देगा। और अगर उसमें उसका एनिमी ग्रह बैठा है, दुश्मन ग्रह बैठा है, तो वो उसके फल को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। अब इसे ऐसे समझते हैं कि कुंडली के अंदर सबसे पहले हमें समझना होगा कि पहले के घर, बाद के घर जो होते हैं उसमें बैठे हुए ग्रह पर अपनी दृष्टि डालते हैं। अब पहले के घर से मतलब क्या है कि कुंडली के खाना नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जो 6th हाउस हैं ये कहलाते हैं कुंडली के पहले घर। और 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक ये कहलाते हैं कुंडली के बाद के घर। यानी कि जो पहले के घर हैं इसके अंदर बैठे हुए ग्रह बाद के अंदर बैठे हुए ग्रहों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। अब इसे ऐसे समझते हैं, दृष्टि के भी 3 प्रकार हैं, 100% दृष्टि, 50% और 25%। अब जैसे पहला घर इस चार्ट में आप देखेंगे, पहला घर दृष्टि डालता है किस पे? 7वें घर पे 100%। यानी कि पहले घर के अंदर बैठा हुआ जो ग्रह है उस 7वें घर के अंदर बैठे हुए ग्रह पर अपना 100% इफेक्ट देगा। इसके बाद दूसरा घर 6ठे घर पर 6th हाउस पर दृष्टि डालेगा 25%। यानी कि दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह 25% अपना नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इफेक्ट है वो 6th हाउस के अंदर बैठे हुए ग्रह पर डालेगा। अब इसे आप इस तरह इंडिकेट भी कर सकते हैं कि पहला घर इसकी दृष्टि आ रही है 7वें घर पर, दूसरे घर की आ रही है 6th हाउस पर, तीसरे घर जो दृष्टि डालेगा वो डालेगा 9th और 11th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट पर। कितनी? 50%। इसके 2 एरो जाएंगे, एक 11th हाउस पर और दूसरा 9th हाउस पे। इसके बाद 4th हाउस का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा 10th हाउस पर। कितना आएगा? 100%। तो 4th हाउस से आपका ये इफेक्ट गया 10th हाउस पर 100%। 5th हाउस इफेक्ट डालेगा 9th हाउस पे। यानी कि 9th हाउस पे तीसरा घर और 5वां घर, इन दोनों जगह अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उन दोनों ही प्लैनेट का इफेक्ट आएगा। इसके बाद अब ये एक छठा घर की जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 12th हाउस पे। कितनी जाएगी? 25%। अब इसके बाद 8वां घर दृष्टि डालता है
सेकंड हाउस पर 100%। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले के घर खाना नंबर 1 से 6 दृष्टि डालते हैं, बाद के घर पर खाना नंबर 7 से 12 पर 8वां घर एक स्पेशल कैटेगरी है, या स्पेशल इसका नियम है, जो बाद का घर होते हुए दृष्टि डालेगा अपनी वक्री दृष्टि। वक्री दृष्टि से मतलब है उल्टी दृष्टि, पीछे मुड़ के देखेगा वो आपका सेकंड हाउस को, और वो भी 100% दृष्टि से। इसका 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, वो जब सेकंड हाउस पे अपना 100% इफेक्ट डालेगा, तो उसमें चाहे उसके मित्र ग्रह हो, चाहे शत्रु ग्रह हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसके फल को वो बुरी तरह खराब कर देगा। तो 8वें घर की दृष्टि कहां जाएगी? सेकंड हाउस पे। अब यहां पे इस चीज को समझिएगा कि अगर किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस, इसके अंदर अगर प्लैनेट हैं, तो इस कंडीशन में सेकंड हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस, इस तीनों ही जगह के प्लैनेट के रिजल्ट जो हैं वो खराब होंगे, चाहे वो आपकी लगन कुंडली में हो और चाहे वो वर्षफल के अंदर है। कैसे? 8वां घर 100% से इफेक्ट डालेगा सेकंड हाउस पे, तो यानी कि सेकंड हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसके फल को वो खराब कर देगा, या उस ग्रह को खराब कर देगा। अब जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ खराब हो चुका है, उस सेकंड हाउस में बैठे ग्रह की दृष्टि कहाँ आएगी? 6th हाउस पे। तो 6th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो भी खराब हो गया, और 6th हाउस के जो बैठा हुआ प्लैनेट है उसकी दृष्टि जाएगी 12th हाउस पे, यानी कि सेकंड हाउस का प्लैनेट भी खराब हो गया, 6th हाउस का प्लैनेट भी खराब हुआ, और 12th हाउस का प्लैनेट भी खराब हुआ। यानी कि अगर इन चारों में कोई ग्रह है, तो आप उसको निश्चित समझ लीजिए कि यहाँ बैठे हुए जो ग्रह हैं उनके इफेक्ट खराब होने ही वाले हैं। तो उसके बारे में जब आप प्रेडिक्ट करेंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा 8वां घर 25% इफेक्ट डालता है इस पे 12th हाउस पे। तो अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है और 12th हाउस का जो प्लैनेट है वो उसका एनिमी है, तो उसके फल को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा, और अगर उसका फ्रेंड है या मित्र है तो वो उसे सपोर्ट करेगा। अब इसमें नोट करने वाली एक स्पेशल चीज क्या है? शनि और बुध। अब शनि और बुध को स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं। कैसे? 6th हाउस के अंदर अगर शनि है, 6th हाउस के अंदर अगर शनि है, तो वो अपनी वक्री दृष्टि से इफेक्ट डालेगा सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर, चाहे वहां पे उसका मित्र हो और चाहे शत्रु, कोई भी ग्रह हो, उसके फल को वो बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देगा। इसके अलावा बुध अगर बैठा हो 9th हाउस में, तो 9th हाउस में बैठा हुआ बुध जो है उसका इफेक्ट कहां जाएगा? आपका तीसरे घर पर। यहां डेफिनेशन में लिख भी दिया है कि 9th हाउस में बैठा हुआ जो बुध है वो अपनी दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पर, और 3rd हाउस के बैठे हुए प्लैनेट को वो चाहे उसका फ्रेंड हो और चाहे एनिमी हो उसे खराब कर देगा। इसके अलावा बुध की एक और दृष्टि आती है, वो आती है आपका 12th हाउस से, वो आती है आपका 6th हाउस पर। तो 12th हाउस में भी जब बुध बैठ जाएगा तो 6th हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट को वो खराब कर देगा। तो ये जो आपने दृष्टि का नियम है इसको आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कुंडली के अंदर कौन से प्लैनेट बैड हैं और कौन से गुड। अब जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद कुंडली का फलादेश करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब गुड और बैड प्लैनेट निकालने के लिए दृष्टि को और इसके अलावा जो ग्रामर के रूल
पिछली क्लास में आपको बताए गए हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो ग्रामर के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल को लेने वाले हैं वो है मसनूई प्लैनेट। अब मसनूई प्लैनेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मान लिया कोई ग्रह या सूर्य की बात लेते हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है उच्च का। अब उच्च का तो बैठा हुआ है बट वो अपने इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, या किसी कुंडली में आप देख रहे हैं कि सूर्य तो उच्च का है बट वो रिजल्ट उसके कुछ नहीं है। तो उसके लिए सूर्य के दो मसनूई पार्ट हैं। वो कौन से दो ग्रह हैं उनको देखना पड़ेगा कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा बैड पोजीशन में है तो वो सूर्य जो आपको उच्च की स्थिति में दिखाई दे रहा है उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और उसके बाद हम ग्रामर के टॉपिक को बेसिक क्लास के हिसाब से यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हमारी बेसिक क्लास चल रही है। तो बेसिक क्लास के अंदर ग्रामर का जितना पार्ट जरूरी था उतना ही हमने लिया, जो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ग्रह के 12 हाउसेस के अंदर क्या रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सपोज कीजिए कि सूर्य है या बृहस्पति है, कोई भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 12 हाउसेस के अंदर जहां भी बैठा होगा, अच्छी पोजीशन में है या खराब पोजीशन में, उसको किस तरह से एनालाइज करना है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है और क्या रेमेडी है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो सीरीज जो है वो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और निश्चित तौर पर आप कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद इस चीज़ को एनालाइज करना सीख जाएंगे कि कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हमारे पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप हर साल लगन कुंडली के साथ साथ लगन कुंडली को तो एनालाइज करेंगे, क्योंकि लगन कुंडली क्या होती है, वो हम जो प्रॉमिस लेके पैदा हुए हैं, जो योग हमारे कुंडली के अंदर हैं, उन योगों को कब घटित होना है। मान लिया किसी कुंडली के अंदर योग है कि एक्सीडेंट होना है फॉर एग्जांपल, अब वो एक्सीडेंट किस साल के अंदर होगा, उसके लिए हर साल वर्षफल को चेक करना पड़ता है। वर्षफल कब आता है, आपका जन्मदिन जिस भी डेट पे स्टार्ट होता है उससे अगली डेट आने तक वर्षफल रहता है। उस वर्षफल के अंदर ग्रह को एनालाइज करना, पैटर्न यही है एनालाइज करने का, जो आपको लगन चार्ट को करना है उसी पैटर्न पे वर्षफल को एनालाइज करना है। तो वर्षफल के अंदर जो भी प्लैनेट आप देख लेंगे, आप अपने बर्थ डेट पे देख सकते हैं या उससे कुछ दिन पहले देख सकते हैं, क्योंकि वर्षफल में जो भी प्लैनेट अच्छे या खराब पोजीशन में होंगे उनके इफेक्ट 40 दिन पहले आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर उनकी निशानी वो सब आगे का जो टॉपिक चलेगा वर्षफल का, तो उसमें बताई जाएंगी कि किस तरह से आप एनालाइज कर पाएंगे कि इस साल का वर्षफल शुरू होने से पहले ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो हमें इसे सीखने के बाद करना यह है कि जो वर्षफल जब स्टार्ट होता है उससे पहले अपनी हॉरोस्कोप को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि कौन से प्लैनेट गुड पोजीशन में है और कौन से बैड पोजीशन में है। तो जो प्लैनेट गुड पोजीशन में है उनके लिए क्या प्रिकॉशन करनी है और उन्हें कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। और जो प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देने जा रहे हैं उनको किस रेमेडी के थ्रू ठीक किया जा सके कि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को या तो हम ख़त्म कर सकें या बहुत कम कर सकें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।